की शुरुआत करते हैं। माँ जी, 4 बार तसला भर भर के मिट्टी लेकर आ गई हूँ, लेकिन अभी तो ये भी काफी कम है। मेरी तो कमर ही दुख गई। मिट्टी का घर बना रहे हैं तो मेहनत तो लगेगी ही ना। अब जितनी मेहनत करके पसीना बहाएंगे फिर उतनी ही ठंडक में रहेंगे। 3 से 4 दिन के लगातार मेहनत के बाद आखिरकार पूरा परिवार मिलकर मिट्टी का एक जुगाड़ू घर तैयार कर लेता है। अंजलि उसे पूरी मिट्टी के घर को बाहर से पानी से गीला कर लेती है, जिससे अब घर के अंदर काफी ठंडक होती है। बिल्कुल ऐसी ठंडक मेरी मौसी के घर में है जैसे यहाँ है। बिल्कुल भी उमस नहीं हो रही और तो और कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब रोज रात को सोने से पहले इसी तरह घर को बाहर से गीला कर लेंगे तो आराम से चैन की नींद सोएंगे। पूरा परिवार उस मिट्टी के घर में आराम से रहता है। तो वहीं अब नंद भाभी मिलकर मिट्टी के थोड़े बहुत बर्तन भी बनाने लगती है। घर में तो खाने पीने के लिए बर्तन हैं, तो हम ये मिट्टी के बर्तन क्यों बना रहे हैं? और पापा जी भी अभी कट्टे भर भर के मिट्टी लेकर आए। आखिरकार करना क्या है उसका? माँ और बाबा की जमीन पर सो सोकर कमर दुखने लगी, इसीलिए अब वह मिट्टी का बिस्तर बनाएंगे। और घर के आधे से ज्यादा बर्तन खराब से हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पैसे खर्च करके खरीदने से अच्छा है कि क्यों ना इन्हें मिट्टी से ही बना लिया जाए। मिट्टी के बर्तन में खाना कभी खराब भी नहीं होता है और स्वाद तो पूछो ही मत। मिट्टी का घर बनाने के बाद अब मिट्टी के बर्तन और सोने के लिए मिट्टी का बिस्तर को भी रोशनी के ससुराल वाले तैयार कर लेते हैं। ये मिट्टी का बिस्तर बिल्कुल भी मजबूत नहीं होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल असली बेड की तरह है। मैं तो सोच रहा हूँ हम लोग हमारे लिए भी एक ऐसा मिट्टी का ही बेड बना लेते हैं। देखो तुम्हारे ससुर ने क्या बनाया है, नल वाला मटका। अब बार बार मटका खोलकर पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा नल खोलो और पानी अपने आप आ जाएगा। अरे इस मिट्टी ने तो कमाल कर दिया। हम जो करने की सिर्फ सोचते थे अब वही हम कितनी आसानी से कर रहे हैं। इसी तरह के छोटे मोटे जुगाड़ के साथ रोशनी के ससुराल वाले जल्दी एक मिट्टी का फ्रिज भी बना लेते हैं। अपने ससुराल वालों को इस तरह के जुगाड़ करता देख अब रोशनी भी एक जुगाड़ का सोचती है और वो ढेर सारे मिट्टी के कुल्हड़ बनाने लगती है। भाभी, आप ये इतनी सारी मिट्टी के कुल्हड़ क्यों बना रही हो? भला इतने को कुल्हड़ हमें क्या काम? और तो और ग्लास का तो सिर्फ एक ही हिस्सा खुला रहता है, आपने तो इसके दोनों हिस्से खुले रखे। अरे ये काम नहीं बल्कि बहुत काम आएंगे, तुम बस देखती जाओ। मिट्टी के कुल्हड़ बनाने के बाद अब रोशनी अपने पति की मदद से एक लकड़ी का कूलर का ढांचा तैयार करती है और उसमें चारों तरफ ढेर सारे कुल्हड़ को लगा देती है और बीच में पानी छोड़ती है। कुल्हड़ की वजह से घर में चारों तरफ बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा आने लगती है। रोशनी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे जुगाड़ इतने कमाल के नहीं निकले जितना तुम्हारा ये कुल्हड़ का कूलर कमाल का निकला। घर में चारों तरफ हवा ही हवा है। मानना पड़ेगा बहू, तुम्हारा एक जुगाड़ तो हम सबके 100 जुगाड़ पर भारी पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक दिन भाभी भी हमें देखते ही देखते जुगाड़ू बन जाएंगी, और देखा उन्होंने कितना अच्छा जुगाड़ किया है। एक बार फिर अंजलि की बात पर सभी हंसने लगते हैं और अब सब एक साथ बैठकर ठंडी ठंडी मिट्टी की बोतल की लस्सी पीते हुए कुल्हड़ के कूलर की हवा खाते हैं और इसी तरह अपने जुगाड़ को भी जारी रखते हैं। मिट्टी से बने हुए सामानों को बाजार में भी बेचकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं।